डीएनए मित्रों, अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो तकनीक से हमारे और आपके जीवन में होने वाले बदलाव से जुड़ी हुई है। मित्रों, नेल्सन मंडेला ने कहा था, सही दिशा में इस्तेमाल ज्ञान पूरी दुनिया को बदल सकता है, लेकिन गलत दिशा में वही ज्ञान विनाशकारी हथियार बन सकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ज्ञान में यही फर्क है। मित्रों, दिल्ली में आज से ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा एआई समिट शुरू हुआ, जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। दुनिया भर के टॉप क्लास के तकनीकी विशेषज्ञ पहुंच रहे हैं, जो इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग मानव कल्याण के लिए हो। लेकिन पाकिस्तान में इस बात पर माथापच्ची हो रही है कि कैसे आतंकवाद का हाइब्रिड मॉडल तैयार किया जाए। आज दिल्ली में एआई के जरिए लोगों के जीवन को आसान बनाने पर चर्चा चल रही है, लेकिन पिछले सोमवार को पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का महासम्मेलन हुआ, जिसमें इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि कैसे महिलाओं का माइंड वॉश करके उन्हें अब मानव बम बनाया जाए। मतलब एक तरफ भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान टेरर इंटेलिजेंस यानी टीआई वाली साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। इसलिए अब हम हिंदुस्तान के एआई बनाम पाकिस्तान के टीआई का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, विज्ञान और तकनीक मानवता को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। विज्ञान और तकनीक को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए नई दिल्ली में आज से एआई समिट शुरू हो गया। भारत मंडपम में 26 फरवरी तक यह एआई समिट होने वाला है। इस समिट को लीडिंग ग्लोबल एआई फोरम कहा जा रहा है। समिट में 2 लाख से ज्यादा डेलीगेट शामिल हो रहे हैं। इसमें गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ शामिल हैं। 800 से ज्यादा एआई प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगी है। इससे पहले ब्रिटेन, कोरिया, फ्रांस में एआई समिट जरूर हुए, लेकिन जैसा भारत में हो रहा है वैसा कहीं और कभी नहीं हुआ। इससे पहले एआई को लेकर जो बैठकें हुई हैं वो इस बात पर फोकस थी कि एआई कितना खतरनाक है या एआई को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन इस एआई समिट का थीम है लोग, धरती और प्रगति। यानी इस बात पर चर्चा हो रही है कि एआई से लोगों की जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए। मतलब ये सीधे तकनीक से आम लोगों की जिंदगी को बिल्कुल आसान बनाने वाला एआई सम्मेलन है। इसमें दुनिया के लिए एआई के नए नियम कायदे बनाने की प्लानिंग भी हो रही है। इस सम्मेलन से आम लोगों के जीवन पर कैसे व्यवहारिक असर पड़ने वाला है, यह हम आपको उदाहरण देकर समझाएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आज एआई समिट में क्या क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपो का उद्घाटन किया और वहां लगी प्रदर्शनी देखी। भारत ने इस सम्मेलन में खुद को एआई के क्षेत्र में ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर पेश किया। समिट में इंडिया एआई मिशन के तहत किए गए निवेश और स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल्स की उपलब्धि को भी साझा किया गया। वैश्विक टेक दिग्गजों ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर चर्चा की और एआई फॉर ऑल के तहत समावेशी विकास पर जोर भी दिया गया। एआई समिट में शामिल हुए भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि डीप फेक लोगों पर का भरोसा तोड़ रहा है, ऐसे में भरोसे वाली तकनीक बनाने की जरूरत है। हम आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या कहा। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, डीप फेक और गलत जानकारी हमारे समाज की नींव और समाज द्वारा बनाए गए संस्थानों के बीच भरोसे की जड़ पर हमला कर रहे हैं। एआई मॉडल बनाने वालों को ये पक्का करने की जिम्मेदारी लेनी होगी कि नई टेक्नोलॉजी भरोसे को कम करने की बजाय उसे मजबूत करे। मित्रों, भारत सरकार के जिन जिन मंत्रालयों ने एआई तकनीक पर काम किया है, एआई तकनीक का प्रयोग किया है, उसको लेकर अलग अलग मंत्रालयों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। भारत सरकार का पंचायती मंत्रालय बता रहा है कि कैसे एआई के प्रयोग से फर्जीवाड़े को रोका जा रहा है। हम आपको वो एआई तकनीक दिखाना चाहेंगे जिससे पंचायती राज विभाग में भ्रष्टाचार को बेहद कम किया जा सकता है। फील्ड में हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, जो हमारा ग्राम सचिव हैं, जो कि काम करके उनकी फ़ोटो डालते हैं। कोई भी उन्होंने काम किया हो, चाहे सड़क है, चाहे कोई भी योजना का हो, इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह की फ़ोटोज़ हमें फील्ड से मिलती हैं। अब होता क्या है कि इसमें बहुत सारी इमेजेस फेक भी हो सकती हैं, तो उनको पकड़ने के लिए अब हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इसके लिए एक गेम बनाया है ताकि लोगों को एक समझ में आए कि किस तरह से हम ह्यूमन और एआई का एक कंपटीशन करा के देखेंगे कि किस तरह से एक ह्यूमन काम करता है और एआई काम करता है। अब हम एक एक करके देखेंगे किस तरह से कर रहे हैं। तो ये इन्होंने वैलिड बताया पर ये इनवैलिड थी। तो जब ये फ़ोटो फील्ड से हमारी आएगी तो हमारा जो एआई सिस्टम है
वो इस फोटो को पहचानेगा, कंप्यूटर इमेजिंग के द्वारा तुरंत बता देगा कि ये फोटो फेक है। तो अब उन्हें दूसरी फोटो डालनी पड़ेगी, वो फेक डेटा अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इससे जो सरकार की रेवेन्यू है जो लीक हो रही थी उसमें काफ़ी रुकावट हुई। मित्रों, 2025 की सबसे भ्रष्ट विभागों की सूची में ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर को चौथा सबसे भ्रष्ट विभाग माना गया है। भ्रष्टाचार को रोकने में ऐसी एआई तकनीक महत्वपूर्ण हो सकती है। इसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा। इस समिट में इस बात पर विस्तार से चर्चा हो रही है कि नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती और जलवायु पर एआई से कैसे मदद मिलेगी। समिट में 300 से ज्यादा कंपनियां अपने एआई प्रोडक्ट्स दिखा रही हैं। एआई समिट में ऐसी तकनीक दिखाई जा रही है जो एक साधारण एक्सरे या स्कैन देखकर कैंसर जैसी बीमारी का बहुत पहले पता लगा लेगी। इससे इलाज सस्ता होगा और छोटे गांव तक इसका फायदा पहुंचेगा। एआई से गांव में भी तुरंत मेडिकल मदद और उचित डॉक्टरी सलाह मिलेगी। मेडिकल रिपोर्ट्स जल्दी चेक होंगी, दवाइयां सस्ती होंगी। एआई से खेती में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। एआई मिट्टी की सेहत और मौसम का हाल देखकर बता देगा कि कौन सी फसल कब लगानी है और कब पानी देना है, जिससे किसानों की कमाई बढ़ेगी। ये समिट भारत को एआई में लीडर बना रहा है। मतलब हम विदेशी एआई पर निर्भर नहीं रहेंगे। भारतीय भाषाओं में एआई बनेगा, सस्ते फोन में चलेगा, जिससे गांव के लोगों को भी इससे फायदा मिल पाएगा। इससे सरकारी काम भी आसान हो जाएंगे, घोटाले कम हो सकते हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, काम तेजी से होंगे। ट्रैफिक कंट्रोल करने की तकनीक पर चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि नई दिल्ली में होने वाला एआई समिट एआई को आम आदमी का साथी बनाने का प्लेटफॉर्म है। इसलिए इस समिट पर दुनिया की नजर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इसमें वो शामिल होने वाले हैं। मित्रों, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि नई तकनीक और नवाचार ही दुनिया में नेतृत्व तय करते हैं। आज की तारीख में नई तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे समूचा विश्व एआई के इर्द गिर्द खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 में ही एआई पर प्राइवेट निवेश में करीब 45% तक की बढ़ोतरी हुई। ओलिवर वाइमैन फोरम के मुताबिक 2030 तक ग्लोबल जीडीपी में एआई $20 ट्रिलियन का अतिरिक्त योगदान देगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एआई से 8 करोड़ 30 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन एआई की वजह से करीब 7 करोड़ नई नौकरियां भी आएंगी। मतलब लोगों की नौकरी पर एआई से खतरा है। एक्सरे या स्कैन जैसी जांच पड़ताल हो, दवाइयों की खोज हो या फिर वित्तीय लेन देन में फ्रॉड को पकड़ने का साधन हो, हर जगह एआई एक बेस लेयर तकनीक बन चुका है। यही कारण है कि आज एआई सिर्फ टेक ट्रेंड नहीं है, बल्कि हर व्यवस्था की एक कोर जरूरत बन चुका है। मित्रों, आज की तारीख में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा और विकास तीनों इस एआई के इर्द गिर्द हैं। पिछले दिनों युद्ध भूमि में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ। इसी साल 3 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने घर से उठा लिया था। इसमें भी अमेरिकी सेना ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया था। एंथ्रोपिक के एआई क्लाउड का इस्तेमाल किया गया था, जिससे टारगेट के लोकेशन, उसे पहचानने और ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में मदद मिली। इससे पहले इजराइल में भी गाजा में अपने ऑपरेशन के दौरान एआई आधारित टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध में भी दोनों तरफ से एआई का प्रयोग हो रहा है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब उसमें भी भारतीय सेना ने एआई का इस्तेमाल किया था। यह भारत का पहला एआई वाला ऑपरेशन था, जिसमें एआई सिस्टम ने सेना को टारगेट की पिन पॉइंट जानकारी दी। डीआरडीओ की जिस तकनीक ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कमाल किया था, उसने भी एआई के महाकुंभ में अपनी प्रदर्शनी लगाई है। डीआरडीओ किस तरह अपनी एआई तकनीक को विकसित कर रहा है, वो हम आपको दिखाना और सुनाना चाहेंगे। ये जो है वो दुनिया का पहला हार्डवेयर है जो केयर बेंगलोर में एक लैब है, आईएससी एक इंस्टीट्यूट है, हम दोनों लोग साथ में आए हैं दुनिया का पहला न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर बनाने के लिए। एक तो पहली चीज़ तो ये है कि एक बार अगर ये बन जाएगा तो बनने के बाद इंडिया को ये एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देगा कि हमारी जो दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में पहला कार्ड है जो कि बहुत ही लो पावर माइक्रो वॉट के पावर पे काम करता है। क्या होगा इससे? ये होगा कि हम कोई भी जो हमारे इक्विपमेंट, जो वेपन सिस्टम जो भी बनते हैं, उनकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाएगी। ये क्या है अर्षद जी, जैसे आप बता रहे हैं? ये हाँ, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडिया ने रनवे जो पाकिस्तान के एक डैमेज वो किया था, अटैक किया था, डैमेज किया था, तो उसकी जो इमेज लेकर के जो हम रिकन्स्ट्रक्ट करके देख पाए
कि अगर नॉर्मल कंप्यूटर में जो 15 करोड़ स्टेप लग रहे थे वो हमारे इस न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर में जस्ट 26,000 स्टेप में वो कंप्लीट हो पाए। दैट मीन्स कि 4,000 टाइम का कंप्यूट पावर हमारा ज़्यादा है इस हार्डवेयर से, इन अगर आप दूसरे जो दूसरे हार्डवेयर हैं अगर उससे आप कंपेयर करें। मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में भारत समेत कई देश अपना दबदबा बना चुके हैं। इसमें अमेरिका अब भी शीर्ष पर है। हम आपको बताते हैं कि भारत अभी कितने नंबर पर है। दुनिया के सभी बड़े मानकों के आधार पर 2026 की रिपोर्ट में ओवरऑल लीडरशिप में अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है, जबकि तीसरे स्थान पर भारत है। एआई तकनीक के क्षेत्र में भारत फिलहाल तीसरे स्थान पर है। निवेश, टैलेंट और एप्लीकेशन स्केल की वजह से भारत एआई महाशक्ति के तौर पर तेजी से उभर रहा है। 2025 में भारत का एआई बाजार 11,773 करोड़ रुपए का था, जो 2032 में बढ़कर करीब 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। यानी 7 साल में भारत करीब 100 गुना ज्यादा बड़ा एआई बाजार बन सकता है, जबकि 2035 में एआई का भारतीय बाजार 153 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अभी 62% भारतीय कर्मचारी नियमित रूप से एआई का उपयोग कर रहे हैं, जबकि 83% भारतीय कर्मचारी साप्ताहिक रूप से एआई का उपयोग करते हैं। मित्रों, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दिल्ली में हो रहा एआई समिट इसकी एक अहम कड़ी है। भारत विशुद्ध रूप से एआई तकनीक का प्रयोग जीवन को बेहतर बनाने में कर रहा है, विकास का नया आयाम गढ़ने में कर रहा है। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान इस एआई का प्रयोग भी आतंकवाद के लिए ही कर रहा है। पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी खुद मानती है कि आतंकवादी समूह एआई के माध्यम से डीप फेक वीडियो बनाते हैं और ऑनलाइन आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ऐसे ही वीडियो दिखाकर वो महिलाओं को भी आत्मघाती बना रहे हैं। 9 फरवरी को लाहौर के ऐवान ए इकबाल कॉम्प्लेक्स में लश्कर तैयबा की महिला विंग तैयाबत का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। बैठक में महिलाओं का माइंड वॉश किया गया। इससे पहले जैश ए मोहम्मद की महिला विंग ने भी ऐसी ही बैठकें की थी। यही कारण है कि एक साथ आजाद हुए 2 देशों में से पाकिस्तान जहां आतंकी बनाने में शीर्ष पर है, तो भारत तकनीक का नया धुरंधर है। यह बताता है सही दिशा में इस्तेमाल ज्ञान दुनिया बदल सकता है, लेकिन गलत दिशा में वही ज्ञान विध्वंसक हथियार बन सकता है।